नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक तिवारी आपके अपने परिवार द फिजिक्स पॉइंट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। गाइस, आप सब कैसे हैं? मैं ऐसा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आज की सुबह की शुरुआत एक टॉपिक से किया जाएगा, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से इस टॉपिक में देखिए, आपके पास दो एक्सिस है। मैं डायग्राम को पुनः एक बार बना रहा हूँ, केयर करके समझिएगा। आपके पास दो एक्सिस है, एक तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस ए है। एक्स एक्सिस कहने का मतलब एक्स अक्ष। ओके दोस्तों, एक्सिस की हिंदी होती है क्या? अक्ष। और वही वाई एक्सिस है, दो एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगी तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्जिन पॉइंट। कौन सी पॉइंट बोलते हैं दोस्तों? वर्जिन पॉइंट बोलते हैं। जिस वर्जिन पॉइंट को हिंदी में कहते हैं क्या जानते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। यह जो ग्राफ आपका बन रहा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, जिसे कहते हैं वेग और समय का ग्राफ है। वेग और समय के ग्राफ में सपोज करो यहाँ से स्मॉल टी सेकेंड में अगर कोई टॉपिक की पॉइंट क्या है? कैपिटल डी। कैपिटल डी जो आप देखेंगे इसकी ठीक v मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक और टॉपिक का पॉइंट रखा है, जिस पॉइंट का नाम क्या है? सी को इस लाइन से मीट करा दिया, जिस पॉइंट के नाम से ई है। अब यहाँ ई से इस लाइन को इधर से मिला देंगे गाइस, तो बीच में मिड पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए नाम दे देते हैं और दूसरी पॉइंट क्या नाम दे देते हैं? बी। ओके दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर v है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है गाइस? u है। ओके दोस्तों, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने बताया है क्या? 80 है। अब चलिए यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी में देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी में आप देखेंगे इसके बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल टी। तो टाइम और वेलोसिटी के रिलेशन से मैं बता रहा हूँ, केयर करिएगा। अगर यह पूरा है, अगर इसको हाफ सेक्टर में कन्वर्ट करना है तो हाफ लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ क्या है? 80 है, सॉरी टी है, और ब्रीथ कितनी है? 80। 80 में टी का मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा? 80 स्क्वायर हो जाएगा। ओके दोस्तों, डायग्राम अगर समझ में आया हो तो चलिए, तीन इक्वेशन होते हैं जैसा कि मैंने आपको टर्म के रूप में सिखाया था। तीनों इक्वेशन की आर्डर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। गाइस, पहला इक्वेशन आपके पास कौन सा होगा जानते हैं? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी। आइए प्रूव करनी शुरुआत करते हैं। उसे हम कहते हैं क्या जानते हैं? पहला टॉपिक वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जिसे हम आप हिंदी में कहते हैं क्या? वेग समय संबंध। वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहने का मतलब वेग समय संबंध। आपको पता है वेग और समय में मतलब वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन एक्सेलरेशन बताता है, क्योंकि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बताएगा तो यहाँ लिख लेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप, स्लोप, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ स्ट्रेंथ लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेंथ लाइन AC, स्ट्रेंथ लाइन AC। ओके दोस्तों, अगर स्लोप स्ट्रेंथ लाइन का इतना है, इस स्लोप स्ट्रेंथ लाइन का कितना है गाइस? इतना है। तो यहां से स्लोप की अगर हम बात करेंगे तो स्लोप में देखिए यह आपका टॉपिक क्या है गाइस? C से B तक लेकर परपेंडिकुलर है, और बेस क्या है गाइस जानते हैं? यहां से लेकर यहां तक। तो यह लिख लेंगे क्या? CB, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है गाइस जानते हैं? AB। क्योंकि यह tan का कन्वर्जेशन बताता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कहने का मतलब लंब बटे आधार। ओके दोस्तों, ध्यान से समझिए। अब इस CB अपान कितना हो गया? AB हो गया। अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो दिस इम्प्लाइड है। अगर टॉपिक देखिए यहाँ हमें क्या लाना है? CB लाना है। क्या लाना है? CB लाना है। अगर अब CB लाना है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये आपके पास तीन डिस्टेंस है, मैं बताना चाहूंगा। देखिए ए पॉइंट में मान लेता हूँ C है, ए पॉइंट आपका क्या है? B है, ए पॉइंट आपका क्या है गाइस?
डी है। ओके दोस्तों, अगर ए व सी व बी की टॉपिक पता है तो सबसे पहले बड़ी वाली दूरी देखते हैं, उसके बाद छोटी वाली दूरी। तो बड़ी वाली दूरी माइनस छोटी वाली दूरी इक्वल टू सी बी। बड़ी दूरी कितनी है गाइस जानते हैं, सी डी है, और माइनस छोटी दूरी कितनी है पता है, बी डी है। अपान कितना हो जाएगा गाइस जानते हैं, ए बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बी। दिस इंप्लाइड ए इक्वल टू सी डी कहाँ है गाइस, ए वाली सी डी, इसके बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है, वी। बी डी कहाँ है दोस्तों, बी से लेकर डी तक बिटवीन की डिस्टेंस कितनी है, यू। अपान ए बी की डिस्टेंस कितनी है दोस्तों, टी है। दिस इंप्लाइड एट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस यू। अब a में t का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, at। अब चलिए इक्वेशन को कन्वर्सेशन करिए। दिस इंप्लाइड एट v इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस यू जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस यू। और लास्ट में आपका बचा है 80। तो ए क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको टॉपिक में बताया था आपके पास 3 इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन मैंने कर लिया, और v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस ए टी। अब v क्या है गाइस, फाइनल वेलोसिटी है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सीलरेशन है। t क्या है, टाइम है। ओके दोस्तों, आइए अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किसका रिलेशन बताएगा, टॉपिक को देखने के बाद ही समझ में आएगा। दोस्तों नोट कर लीजिएगा टॉपिक को, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी क्लास के लिए। फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन था बाय ग्राफिकल मेथड। आइए अब सेकेंड रिलेशन बताते हैं। सेकेंड रिलेशन को आप लोग कहेंगे क्या, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन इसे कहते हैं क्या, स्थिति समय संबंध। स्थिति समय संबंध क्या बताएगा गाइस, जानते हैं कभी भी स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे हम आप कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान समझ लीजिएगा। तो यहां से यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस मतलब डिस्टेंस कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, एस यू नो वेरी वेल। एस इक्वल टू लिख लेंगे एरिया ऑफ शेप। क्या लिख लेंगे दोस्तों, एरिया ऑफ शेप। कितना हो जाएगा जानते हैं, ओ ए सी बी डी। ओ ए सी बी डी। इट मींस इसका रिलेशन क्या हो गया गाइस, खत्म हो गया। तो यहां से अब आप देखते जाइएगा, एरिया मैंने किसकी निकाल लिया, ओ ए सी बी डी। ओ ए सी बी डी, यह एरिया ऑफ शेप। शेप का मतलब यहां होगा गाइस आकृति होगा। चलिए ध्यान से समझ लीजिए, इस शेप में आप देखेंगे एक क्या है, राइट एंगल है, और एक क्या है, स्क्वायर है। ऐसा आप देख रहे हैं। तो राइट एंगल जो है ट्रायंगल लिख लेंगे। यहाँ क्या है गाइस जानते हैं, ए सी बी। क्या है गाइस, ए ट्रायंगल ए सी बी प्लस। क्या लिख लेंगे, प्लस, क्योंकि एड है दोनों में। और किसका गाइस जानते हैं, प्लस लिख लेंगे, ट्रायंगल क्या लिख लेंगे जानते हैं, ए बी डी ओ। क्या लिख लेंगे, ए बी डी ओ। ओके दोस्तों, इसकी क्या होगी जानते हैं, एरिया। या आप लिख सकते थे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी प्लस स्क्वायर ए बी डी ओ। ओके दोस्तों, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहां से क्या करोगे, ट्रायंगल में क्या होता है, 1/2 लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहां से लिख लेंगे हाफ। लेंथ कितनी है गाइस जानते हैं, ए बी सी है, यहाँ बी सी है, इनटू ब्रीथ कितनी है गाइस जानते हैं, ए बी है। कितनी है, ए बी प्लस डी ओ है। ए बी प्लस डी ओ कहने का मतलब गाइस ध्यान से समझिएगा, टॉपिक जरूर समझ में आएगी। अगर इतनी टॉपिक समझ में आई है तो ए बी टॉपिक देखिए, जब यहां से BC प्लस इतना हो गया तो गाइस दो साइड इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे वो दो साइड क्या होंगे, एक साइड कितनी हो गई जानते हैं, BD हो गई,
इंटू बी डी हो गई, बी डी माने ए वाली साइड हो गई। अब अपान इंटू कितना हो जाएगा इस जानते हैं, ओडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओडी। चाहे इस साइड की एरिया लो चाहे इस साइड की एरिया लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस। अब देखिए यस इक्वल टू 1/2 बीसी, बीसी देख रहे हैं आप लोग, ए बी सी, बीसी की वैल्यू कितनी है 80, ए बी देख रहे हैं ना, ए बी की वैल्यू कितनी है टी, प्लस बीडी, बीडी कहाँ है दोस्तों, ए बी ए डी, इसकी वैल्यू कितनी है यू, इंटू ओडी, ओडी माने जितना ए है उतना ओडी भी है टी। तो यहां से आप लिख क्या सकते हैं, एस इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा यूटी। दिस इंप्लाइड एट एस इक्वल टू यूटी और प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यह क्या है गाइस, पोजीशन टाइम रिलेशन है। पोजीशन टाइम रिलेशन कहने का मतलब स्थिति और समय संबंध है। इस टाइम में यह मिला क्या, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गाइस नोट करते जाइएगा, समझ जरूर आएगा। हर एक टॉपिक को आप लोग आराम से देखिए। यह एक बार अगर और बता दें, एस इक्वल टू एरिया ऑफ शेप है ओ ए सी बी डी, पहली टॉपिक। अब यहां से एरिया ऑफ अगर शेप इतना है दोस्तों, तो इतने को मैंने क्या किया, दो कंपार्टमेंट में तोड़ दिया। फर्स्ट क्या है राइट एंगल, सेकंड क्या है स्क्वायर रूट है। अगर इस टॉपिक में मैंने तोड़ा तो यह इस तरीके से टूट गया, इसकी भी एरिया निकल गई। अब ट्रायंगल ए सी बी इक्वल टू कितना होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। अगर लेंथ इंटू ब्रीथ इतनी टॉपिक होती है गाइस, तो इस तरीके से इसको भी कर दिया। अब यहाँ स्क्वायर के बाद साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं आपस में, अगर इक्वल होते हैं तो इसके भी साइड को इक्वल करके इतना रख दिया और सभी की वैल्यू यहां रख दिया गाइस। सॉल्व करने पर s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर बचा। ओके दोस्तों, चलिए थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड मोशन ऑफ इक्वेशन क्या कहता है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कहने का मतलब स्थिति वेग संबंध, स्थिति वेग संबंध। यहाँ वेलोसिटी लिख लीजिएगा गाइस, यहाँ क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी रिलेशन। क्या लिख लेंगे, वेलोसिटी रिलेशन। अब यह भी थर्ड इक्वेशन है आपका। कौन सा इक्वेशन है दोस्तों, थर्ड इक्वेशन है। थर्ड इक्वेशन में ही भी क्या बताता है, पोजीशन वेलोसिटी कहने का मतलब डिस्टेंस ही बताएगा, डिस्प्लेसमेंट ही बताएगा। गाइस पर टॉपिक पर केयर करिएगा। अगर यस बताया है तो यस इक्वल टू क्या हो जाएगा जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, टी आर ए पी ई जेड आई यू एम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए सी डी ओ। एरिया ऑफ ट्रापेजियम कहने का मतलब ए सी डी ओ। तो बीच की जो साइड है गाइस, इसका कोई रिलेशन नहीं है। यह इस तरीके से टॉपिक की बात कर लिया है। अब यहां से क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइड नीचे की तरफ हो जाएगा क्या, सम ऑफ पैरेलल आर्म, सम ऑफ पैरेलल आर्म्स मतलब कहने का समांतर भुजाओं का योग, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू कितना हो जाएगा इस डिस्टेंस बिटवीन देम अपान कितना हो जाएगा 2। अब देखिए एरिया सम ऑफ पैरेलल आर्म, सम ऑफ पैरेलल आर्म का मतलब समांतर भुजाओं का योग और डिस्टेंस बिटवीन देम का मतलब उनके बीच की दूरी। ओके दोस्तों, चलिए ध्यान से समझिए, टॉपिक टू टॉपिक समझते जाएंगे, समझ में अच्छा आएगा। गाइस सबसे बड़ी बात होती है कि टॉपिक समझ में आना। यस इक्वल टू कितना हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल आर्म। सम ऑफ पैरेलल आर्म कहने का मतलब समांतर भुजाओं का योग। आपके पास देख रहे हैं दो पैरेलल आर्म्स है, एक तो ए वाला है और दूसरा कौन सा साइड है, ए वाला है। सम ऑफ पैरेलल आर्म कहने का मतलब गाइस, सम ऑफ पैरेलल आर्म मतलब ये क्या है आपका जानते हैं, सीडी है। क्या है, सीडी है। और इस साइड का क्या है गाइस, ओ ए है। सम ऑफ पैरेलल आर्म हो गए मतलब समांतर भुजाओं का योग, दोनों साइडों का क्या हो गया योग, इनटू की डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन कहने का मतलब इनके बीच की क्या दूरी, इनके बीच की दूरी। यहां से ए बी डी रख लीजिएगा गाइस, छोड़िए ओ ए ही रखिए और ये कितना बिटवीन देम ओ डी अपान कितना हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, थोड़ा सा इक्वेशन बड़ा है, टॉपिक को क्लियर करके समझिएगा। यस इक्वल टू सी डी की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, वी है। ओ ए की वैल्यू कितनी, जितनी यहाँ की उतनी यहाँ की u है। और इंटू ओ डी की वैल्यू कितनी है गाइस, जितनी यहाँ की डिस्टेंस उतनी टाइम यहाँ की अपान कितना हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट आपको पता है, कौन सा इक्वेशन पता है, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट यहां से लिख लेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव
इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है साइड में समझिए, v इक्वल टू यू प्लस कितना 80, दिस इम्प्लाइड v माइनस यू इक्वल टू 80। यहां से t की वैल्यू जब आप निकालोगे v माइनस यू अपान कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब ये जो t की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैंने निकाला है इसमें क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। दिस इम्प्लाइड s इक्वल टू v प्लस कितना हो जाएगा u इंटू t की वैल्यू कितनी है गाइस जानते हैं, v माइनस यू अपान a है ना, 2 में a का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। गाइस केयर कर लीजिएगा, s इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान कितना 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखिए सॉल्व करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2as। ये क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गाइस तीनों इक्वेशन के डेरिवेशन मैंने बता दिए हैं। टॉपिक समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं भी समझ में आई हो तो फिर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गाइस अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।